बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहिम्मत लोग शिकवा करन मुकद्दरां दा, बेहिम्मत लोग शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लायर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन बिल 2023 जो आज सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया है, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे, जो कि पूरे पाकिस्तान के वकला के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और पूरे पाकिस्तान के वकला के लिए वक्त की बहुत ये अशद ज़रूरत थी जिसको पास करना। और वकला ने इस पर काफ़ी अरसे से एक मूवमेंट चलाई हुई थी, एक कोशिश जारी थी वकला की तरफ से, और आज बिल आखिर ये कल कौमी असम्बली में पास हुआ और उसके बाद जो है आज सेनेट से जो है वो कसरत राय के साथ इसको मंजूर कर लिया गया है। ये बिल क्या है, इसके कितने सेक्शंस हैं, ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें आज क्यों जो है वो उसको रोक दिया गया, बेंच टूट गया, और कौन कौन से जो है वो आईनी नुकात सामने आ रहे हैं, और इस वक्त जो है ऐसा कौन सा नुक्ता है जिस पे जो है वो तमाम जजेस की मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, ओपिनियन सामने आ रही हैं, और जो जजेस हैं वो इस बात को क्यों नहीं अच्छे तरीके के साथ जो है वो हैंडल कर रहे हैं और एक फाइनल डिसीजन दे रहे हैं। और जो अफवाहें हैं वो ये गर्दिश कर रही हैं कि इंतखाबात जो है वो 2 साल के लिए मुलतवी कर दिए जाएंगे, और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है कि जो तमाम इंतखाबात हैं वो दोनों सूबों के जो इंतखाबात हैं उनको वफाक के साथ करवाया जाए। हालांकि जो निगरान हुकूमत है वो 90 दिन के लिए है, वो नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो किसी जो जमहूरियत की और अवाम की मुंतखब करदा नुमाइंदा हुकूमतें नहीं हैं। वो 2 साल मजीद कैसे गुजारेगी, मजीद आईनी बहरान पैदा होगा, कौन कौन से बहरान आगे जन्म ले सकते हैं जिनको फिर फौर अगर जो है वो साल वोट ना किया गया तो। और इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे कि जो कल काजी फायज ईसा जस्टिस साहब ने, और इसके साथ साथ जो आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बेंच से जो है उन्होंने समात से इनकार कर दिया और बेंच टूट गया, उन्होंने और जस्टिस काजी फायज ईसा ने कल एक फैसला जारी किया जिसमें कहा गया कि तमाम जो अज़खुद नोटिस के रिलेटेड केसेस चल रहे हैं, जिसमें ये जो केस अब इंतखाबात का KP के पंजाब का भी था, इसके हवाले से भी एक स्टे ऑर्डर जो है वो दिया जारी किया और कहा गया कि ये फिर फौर इनको रोक देना चाहिए। और तीसरे जो जस्टिस साहब थे उन्होंने फैसला दिया कि जो मामला हमारे सामने ज़ेर समात ही नहीं है और जो चीज़ की रिलीफ लेने की इस्तदा ही हमसे नहीं की गई है उस पर हम कैसे फैसला दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक 5 रुकनी बेंच जो समात कर रहा था उसके खिलाफ एक 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस जो है वो फैसला देते हैं उनके खिलाफ कि इसको जो है वो फिर फौर रोक दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया है उसमें ये तमाम चीज़ें पूरी जो पाकिस्तानी कौम देख रही है, तो इससे जो है वो कोई अदलिया पर जो है वो एतमाद जो पूरे पाकिस्तान का एक आखिरी उम्मीद की किरण है, तो ये काफ़ी सारे इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए और इनको फिर फौर ख़त्म होना चाहिए और आइन और पाकिस्तान और कानून के मुताबिक तमाम फैसले होने चाहिए। किसी की अपनी ज़ाती या ज़ाती मंशा, ज़ाती ओपिनियन जो है वो उस पर प्रिवेल नहीं करनी चाहिए आइन और कानून पे। तो लायर्स प्रोटेक्शन बिल जो है लायर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन बिल 2023, इसके जो कितने सेक्शंस हैं, इसके टोटल जो है वो 17 सेक्शंस हैं और इसके 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है जिसमें जो है वो वायलेंस, हरासमेंट और ये तमाम डेफिनेशंस को जो है वो एलेबोरेट किया गया है। और इसके साथ साथ जो कोड है वो कौन सा है, इसको CRPC 1898 प्रोसीजरल लॉ कौन सा डील करेगा, वो CRPC इसको डील करेगी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। और जो अथराइज्ड अथॉरिटी होगी वो एडिशनल सेशन जज होगा, वो कौन सा होगा वो बाद में डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो कानून शहादत 1984 जो है वो इसको डील करेगा, जो इसमें तमाम एविडेंस होगी वो उसको डील करेगी। और इसके साथ साथ जो है लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 जो है वो अगर किसी एडवोकेट की डेफिनेशन देखनी है, बार काउंसिल की डेफिनेशन देखनी है, लायर की डेफिनेशन देखनी है, लायर के एथिक्स की डेफिनेशन देखनी है, और ये तमाम चीज़ें जो है अगर उसको देखना होगा तो फिर लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 उसको जो है वो देखा जाएगा। और PPC 1860 जो है इसके साथ साथ इसको डील करेगी। इसके जो सेक्शन है वो 17 हैं। तीसरा जो है इसका चैप्टर 2 का तीसरा सेक्शन ऑफेंस के रिलेटेड है
जिसमें अबेटमेंट और जो है वायलेंस होगी, या कोई ऑफेंस करेगा किसी कोई एक्ट जो है ओमिशन जो है वो कोई एडवोकेट अपना काम कर रहा है, कोई केस तैयार कर रहा है या केस आर्गू कर रहा है या केस प्लीड कर रहा है, अगर उसको खिलाफ कोई वायलेंस होगी, उसको रोका जाएगा काम करने से, या उसको हरासमेंट होगी, तो या मतलब किसी भी तरह से कोई उसको थ्रेट होगा, तो ये सेक्शन 3 जो से डील करेगा। इसकी सजा कितनी है? सजा इसकी 3 साल है। इसके साथ साथ 1 लाख रुपया जुर्माना है। और इसके साथ साथ अगर कोई बंदा यही जुर्म दोबारा सरजद करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो उसको 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। इसके साथ साथ 2 लाख रुपया जुर्माना किया जा सकता है। और ये जो एक्ट बिल पास किया गया है, ये ऑफेंसेज हैं, स्पेशल लॉ है, और ये इसकी FIR दर्ज होगी, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, काबिल दस्तंदाजी पुलिस जिसको हम कहते हैं 154 के तहत इसकी FIR दर्ज होगी। तो इसका जो 4 सेक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड है कि इस जुर्म की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, कौन करेगा। इसकी जो है वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से ऊपर का कोई रैंक जो है इस ऑफेंस के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करेगा। इससे नीचे का बंदा जो इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकेगा। और ये इन्वेस्टिगेशन उसने तफ्तीश जो है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है उसने 14 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करनी है, और उसके बाद उसने कोर्ट में चालान सबमिट करना है। ये 14 दिन के अंदर अंदर उसने तफ्तीश मुकम्मल करनी है। इसके बाद जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट आ जाता है कि कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश कैसे होगी, कौन सी कोर्ट इसको जो है वो सुनेगी। कोर्ट जो है इनको एडिशनल सेशन जजेस जो हैं उनको नोटिफाई किया जाएगा। कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट, और जो सूबे का चीफ जस्टिस होगा वो कंसल्टेशन के साथ मुख्तलिफ एडिशनल सेशन जजेस को नोटिफाई कर देंगे कि ये फला एडिशनल सेशन जजेस जो है ऐसा कोई जुर्म सरजद होता है तो उसकी समाअत वो करेंगे। इसके बाद जुरिस्डिक्शन, कोई जुरिस्डिक्शन जिनको नोटिफाई किया जाएगा उनकी जुरिस्डिक्शन होगी एडिशनल सेशन जजेस। ये मजिस्ट्रेट 30 या जो है वो नहीं सुनेंगे, बल्कि इसको एडिशनल सेशन जजेस को भी किया जा सकता है। जुरिस्डिक्शन जो है वो उन्हीं की बनेगी जिनको नोटिफाई किया जाएगा। ट्रायल जो है आगे इसका जो है सेक्शन 7 ट्रायल के हवाले से बात करता है कि ट्रायल इसका किस तरह होगा। ट्रायल जो है वो एडिशनल सेशन जज करेगा, जजेस करेंगे, और ये जो ट्रायल है ये 6 माह के अंदर अंदर केस का फैसला उसने करना होगा। और कोई भी अगर एडजर्नमेंट देनी है, जिसको हम पेशी कहते हैं, पेशी अगर देनी है तो रीजन लिखनी पड़ेगी कि क्यों मैं इसको पेशी दे रहा हूं। और 6 माह के अंदर अंदर अगर वो जज फैसला नहीं करता तो वो उसको उसकी रीजंस जो है वो लिखनी पड़ेगी कि क्यों मैं 6 माह के अंदर फैसला नहीं कर सका। और ये जो है बड़ा जबरदस्त लॉ है, इसकी बड़ी स्पीडी प्रोसीडिंग होगी, फौरी इस पे जो है वो फैसला होगा, सजा होगी। और इसके साथ साथ 8वां जो है ज्वाइंट ट्रायल जो जिन जजेस को नोटिफाई किया होगा, अगर ये जो ऑफेंस हैं जो इस बिल में है, इनमें सेक्शन में है, इसके अलावा अगर PPC का कोई जुर्म सरजद होता है, कोई और ऑफेंस उसमें साथ ऐड होता है, तो दोनों का ट्रायल वही जज करेगा जिसको जो है वो नोटिफाई किया जाएगा इस बिल के एक्ट के हवाले से। तो इसके साथ साथ जो है वो प्रिवेल्ड जो बर्तरी है वो कम्युनिकेशन ऑफ द एडवोकेट्स। कोई भी बंदा, सरकारी मुलाजम, अथॉरिटी, पुलिस एजेंसी, पुलिस वकील को गिरफ्तार नहीं कर सकती, हिरासत में नहीं ले सकती, तफ्तीश नहीं कर सकती, और जब वो अपनी जो है वो प्रोफेशनल ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होगा। तो ये बड़ा जबरदस्त है। कोई भी एजेंसी, कोई भी बंदा, कोई भी अथॉरिटी मीन जिनको भी मतलब ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो वकील को गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसे तफ्तीश नहीं कर सकती। तो ये बड़ा जबरदस्त जो है वो सेक्शन है, और इसका जो है वो बड़ा फायदा होगा, और वकला के जो है वो वकार और इज्जत में जो है वो बड़ा उसमें इजाफा होगा। इसके बाद जो है वो सेक्शन हम 10 देखते हैं। सेक्शन 10 जो है वो क्या कहता है, हाँ, अगर ये जो एजेंसीज हैं ये गिरफ्तार करती हैं या पुलिस को वकील को हिरासत में लेती हैं या वकील के साथ कोई किसी किस्म की वायलेंस करती हैं, तो उनको जो है वो सेक्शन 3 जो है डील करेगा। उनको वो ही 3 साल वाली सजा उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी और उनको 3 साल तक सजा होगी, और वही जो तमाम जो प्रोसीजर है यही इसको अडॉप्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज होगी।
अच्छा जी, इसके बाद जो है वो कंपनियां जो है, जितनी भी कंपनियां हैं वो अपना जो है लीगल एडवाइजर एक वकील को रखने की पाबंद होगी और वो हर सूरत रखेगी। इससे जो है वो वकला की मजीद जो यंग लायर्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो तमाम जो इदारे होंगे सेहत के, गवर्नमेंट के या सेमी गवर्नमेंट के, उनको नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि जितने भी अगर एडवोकेट कोई वकील है, वकील का स्पोज है या उसकी मतलब औलाद है या उसके वालदैन है, ये इनमें से अगर कोई भी किसी को कोई मसला बनता है सेहत के हवाले से, तो तमाम फैसिलिटीज एक जो 18वें ग्रेड का गजेटेड ऑफिसर है उसके बराबर उसको तमाम फैसिलिटीज दी जाएगी। ये बाकायदा गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी और तमाम जो सेहत के इदारे हैं या सेहत के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको जो है ये नोटिफिकेशन भेजेगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। पहले भी ये 17 स्केल की जो फैसिलिटीज मिलती थी, लेकिन वो नोटिफिकेशन था और वो थोड़ा सा इबहम उसमें मौजूद थे। लेकिन अब ये बिल पास होने की वजह से ये बड़ा क्लियर कट हो गया है कि जो BPS 18 का जो है गजेटेड ऑफिसर है 18वें स्केल का, जितनी उसको फैसिलिटीज दी जाएगी, जिस तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, इसी तरह वकला और वकला की फैमिलीज को अगर कोई सेहत का मसला बनता है तो उनको वो फैसिलिटीज और उस तरह ट्रीट किया जाएगा प्रेफरली। इसके बाद जो है वो 12 जो है वो फाइनेंशियल फैसिलिटीज के हवाले से है। फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशन के हवाले से जहां भी वकला को कोई होगी तो वो प्रेफरली उनको जो है वो अटेंड किया जाएगा और प्रेफरली उनका काम किया जाएगा। इसके बाद 13वां जो है वो शुहदा पैकेज है। अगर कोई वकील अपनी प्रोफेशनल जो जिम्मेदारियां अदा करते हुए, काम करते हुए वो टेररिज्म का, दहशतगर्दी का शिकार हो जाता है या जो है वो अग्रेशन की वजह से कोई किसी की डेथ हो जाती है, या मतलब जो अननोन, जिस तरह कहते हैं कि इसके अननोन पर्सन ने जो है वो अगर उस पर कोई उसकी जान ले ली है, तो उसको वो 18वें स्केल का जो एक सरकारी मुलाजम को जिस तरह गवर्नमेंट जो है वो शुहदा पैकेज देती है, वही वो शहीद वकला वकील जो है वो शहीद कहलाएगा और शहीद होगा अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए। अगर उसने अपनी जान दी है, शहीद होगा और उसको शुहदा पैकेज उसकी फैमिलीज को बाकायदा तौर पे वो दिया जाएगा, जो BPS 18 के स्केल के ऑफिसर के फैमिली को दिया जाता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इसके साथ साथ पावर टू मेक का रूल, जो इससे रिलेटेड जितने भी कोई रूल्स वगैरह बनाने होंगे तो वो रूल जो है वो वफाकी हुकूमत बनाएगी, जो है फेडरल गवर्नमेंट रूल्स। इसके हवाले से अगर कोई अहम पैदा होता है या कोई रूल्स जो बनाने होंगे तो वो वफाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, अगर किसी किस्म की कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो उसको रिमूव करने के लिए भी वो वफाकी हुकूमत जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगी या उसको जो है वो रिमूव करेगी किसी किस्म की, अगर इस जो एक्ट की इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए अगर किसी किस्म की कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो वो फेडरल गवर्नमेंट उसको दूर करेगी। तो ये जो एक्ट है ये बहुत अच्छा है, बहुत जो वकला के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा और इस पे इम्प्लीमेंट भी होगा, क्योंकि ये एक बाकायदा तौर पर कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है, ये बाकायदा तौर पर एक कानून बन गया है। और इसके साथ साथ जो दूसरा एक बिल पास किया गया चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट एंड प्रोसीजर रेगुलेशन के हवाले से जो एक बिल पास किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो इख्तियार दिए गए थे वो सो मोटो एक्शन लेने के, उसको महदूद कर दिया गया। वो महदूद कह लें या उसको जो है वो डिवाइड उसकी पावर्स कर दी गई, जिसमें ये कहा गया कि दो और मजीद सीनियर जजेस और चीफ जस्टिस मिल के जो फैसला करेंगे कि क्या ये सो मोटो नोटिस बनता है, सो मोटो केस बनता है या नहीं बनता, और उसके खिलाफ भी जो है वो अपील दायर की जा सकेगी और 14 दिन के अंदर या गलबा 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी उसके खिलाफ के ये जो लिया गया है ये नहीं ठीक नहीं है, या उस पर जो फैसला होता है उस पर भी अपील की जा सकेगी। और जो इसमें जो बड़ी एक नई चीज़ देखने में आई है जो कि किसी कानून में नहीं देखा गया, ये कानून भी जो अब वकला वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट है ये भी इन्फोर्स फॉर पाकिस्तान, होल पाकिस्तान के लिए होगा, लेकिन ये उस दिन से होगा जिस दिन पास हुआ है। तो इसमें जो है वो प्रीवियस भी जिक्र किया गया है उस बिल में कि जो प्रीवियस सो मोटो नोटिस लिए गए हैं उनके खिलाफ भी अपील का हक दिया जाता है, जो कि एक बड़ी नई बात देखने में आई है। और इसके साथ साथ जो कल बातें हुई और जो कोई इख्तलाफी नोट जस्टिस साहब ने दिए जिसमें कहा गया कि जो ये पावर है वन मैन शो जो नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर हम
एक आम आदमी की, एक आम सिटीजन होने की हैसियत से सोचें तो हर इदारे में एक वन मैन शो ही होता है। अगर बार है तो बार का सदर आलिन आल है, उसके पास पावर्स है। अगर डिस्ट्रिक्ट बार है तो उसमें सेशन जजेस के पास, सेशन जज जो होगा उसके पास तमाम इख्तियारात है। इसके साथ साथ किसी भी महकमे का जो चेयरमैन होगा उसके पास आलिन आल इख्तियारात होंगे। डीसी के पास रेवेन्यू के आलिन आल इख्तियारात होंगे। और फिर अगर बात दूर तलक जाएगी, वो मैं दूर तलक बात नहीं ले जाना चाहता, देखा जाए तो हर इदारे में वन मैन शो है जिस, और वो कोई एकदम नहीं मिल जाता किसी बंदे को ये इख्तियार, वो एक बाकायदा प्रोसेस के थ्रू हो के फिर उस जगह पे पहुंचा होता है, वो उसको ओहदा मिलता है। वो बाकायदा तौर पे एक प्रोसेस के से गुजर कर फिर वो आके कहीं चेयरमैन बनता है, कहीं सदर बनता है, कहीं सेशन जज बनता है। सेशन जज डायरेक्ट सेशन जज नहीं बन जाता, वो पहले जो एडिशनल बनता है, फिर अपनी सर्विस करता है, फिर उसके बाद वो जाके कुछ अरसे के बाद सेशन जज बनता है। तो ये हर जस्टिस की अपनी ओपिनियन है, उस पर जो ओपिनियन दे दी गई है तो उस पर डिस्कस किया जा सकता है लीगली तौर पे। तो इसलिए मैं थोड़ी सी बात ये भी डिस्कस कर दी। लेकिन जो सबसे अच्छी न्यूज़ थी वो यही थी, लीगल जो लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन बिल, जो कि चलो किसी वजह से भी हमारा जो है वकला का बड़ा फ़ायदा हुआ। और इसमें वकला पे जो अजाल्ट होता था, वायलेंस होती थी, वकला की इज़्ज़त और तकरीम को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा जाता था सियासी वाबस्तगियों की वजह से या जो है वो कुछ चीज़ों की वजह से। तो ये बड़ा एक बेनिफिट होगा वकला को अब। और इस बिल के ज़रिए जो है वो FIRs भी होंगी, और जो जुर्म करेगा, जो वकला को हरासा करेगा, परेशान करेगा, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसके साथ साथ जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की जो है वो तशरीह करनी है। जो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, आइन में वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, असम्बलियाँ अगर तहलील हो जाती हैं तो ये, इसमें तो कोई इबहाम नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की डिवाइडेड जो ओपिनियन नहीं होनी चाहिए आइन को लेकर। नेसेसिटी जो है वो जिसको हम कहते हैं नज़रिया ज़रूरत, उसको अप्लाई आइन पे उस पर नहीं करना चाहिए। और जो एक बिल पास हुआ है वो भी जो है वो बड़ी जल्दी में पेश किया गया, जल्दी उसमें बहस होगी, जल्दी उसमें जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो वो उसको भी जो है वो कल को शायद ये रिकॉल हो जाए और ये इम्प्लीमेंट उस बिल का बाकायदा तौर पर ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो अपनी पावर्स और रूल्स एंड रेगुलेशन 191 आर्टिकल आइन के तहत वो अपनी खुद करता है। और ये जो अब इस वक्त KP के और पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, कौम की जो उम्मीद है, कौम की जो वो यही है कि आइन के मुताबिक इसका फैसला होगा। आइन और कानून जो कहता है उसके मुताबिक फैसला होगा। किसी फर्द वाहिद की जो किसी की राय है या किसी का जो जिद है उस पर फैसला नहीं होगा, बल्कि जो फैसला है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। और इंशाल्लाह जो है वो पूरी उम्मीद है, पूरी कौम पर उम्मीद है, और सबसे बड़ी पाकिस्तान की आला अदलिया, उसमें ये फैसला होना है और वहाँ पे ये सेरे समात है। तो बड़ी उम्मीद है कि आइन के मुताबिक ही तमाम जजेज ये फैसला देंगे और इस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट, जब भी कोई नया इस हवाले से भी डेवलपमेंट होगी उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है जस्टिस शाहिद करीम ने जो 124A जो बगावत का मुकदमे के हवाले से मुकदमात होते थे, जो कि बड़ा ही सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, किसी हुक्मरान के खिलाफ आपने बात कर दी है तो आपके खिलाफ फौरन के 124 से 124 जो है वो बगावत का मुकदमा दर्ज हो जाता था पुलिस की तरफ से, और वो किसी के पास उसके राइट्स हैं, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाने होते हैं। उस कानून को आर्टिकल 10A जो आज़ादी राय के खिलाफ, चूंकि वो आइन के खिलाफ है और आइन के आर्टिकल के मुतसादम है, और कोई भी कानून ऐसा जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता वो जो आइन से मुतसादम हो। तो जस्टिस शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने उसको कलअदम करार दे दिया है, और आइंदा किसी पे बगावत के मुकदमे दर्ज नहीं होंगे कम अज कम, और कोई भी अपनी स्टेट से बगावत नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल भी बहुत कम है और नहीं होता कि एक पाकिस्तानी शहरी, एक मुल्क का शहरी अपने मुल्क के खिलाफ बगावत करे। और उसके खिलाफ ये तब इसके मुकदमे दर्ज होते थे जब अंग्रेज जो हुक्मरान थे
थे वो अपने खिलाफ बात सुनना पसंद नहीं करते थे, और जो उनके खिलाफ बात करता था उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था, जिसकी हीनियस पनिशमेंट है, जिसकी कैपिटल पनिशमेंट है, जो कि बड़ा ही खतरनाक किस्म का था। और ये बड़ी खुशी की बात है, खुशाइद बात है कि अदलिया की तरफ से इसको कलअदम करार दे दिया गया, और ये भी एक जमहूरियत की तरफ से भी, और पाकिस्तान की और अवाम की जो आज़ादी राय है उस पे जो कदगन था वो